चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत मौत केस मामले में क्या हुआ, तो आज ईडी एक बार फिर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करने वाली है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सुशांत केस में आज ईडी की पूछताछ लगातार जारी रहेगी और आज ईडी के सामने जो चेयर होगी उस पर होंगी रिया चक्रवर्ती। तो आज ईडी रिया चक्रवर्ती के अलावा उनके भाई शोभिक चक्रवर्ती, उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती और सुशांत के करीबी सिद्धार्थ पिठानी से मुंबई के दफ्तर में पूछताछ करेगी। और एक जानकारी आपको और भी दें कि सभी को समन देकर सुबह 10 बजे ईडी के दफ्तर बुलाया गया है और जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक ईडी को लेन देन से जुड़े कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। संपत्ति और सच पर ईडी के सवाल की शुरुआत 6 अगस्त से जारी है। रिया और उससे जुड़े लोगों से लगातार पूछताछ हो रही है। इसमें रिया के भाई पर ईडी की सबसे खास नजर है। शायद इसलिए शोभिक से ईडी के अधिकारियों ने लगातार 2 दिनों तक पूछताछ की, वो भी घंटों तक। शनिवार को 18 घंटे की पूछताछ में शोभिक से बैंक, पैसे और लेन देन पर सवाल किए गए। शोभिक से पैसे ट्रांसफर करने, दोनों कंपनी के डायरेक्टर होने और यूरोप टूर को लेकर सवाल पूछे गए। बताया जा रहा है कि इस दौरान यूरोप टूर से संबंधित जवाब में कई खुलासे हुए। यहां यह भी बता दें कि रिया से शुक्रवार को 8.5 घंटे संपत्ति और कंपनी पर सवाल पूछे गए थे, जिसमें रिया के गोलमोल जवाब देने की बात सामने आई थी। इसी दिन श्रुति मोदी से भी 5 घंटे और सीए रितेश शाह से 6 घंटे से अधिक तक पूछताछ हुई थी। पिछले 4 दिनों में पूछताछ के दौरान ईडी के सामने कई खुलासे हुए हैं, जिसके बाद अब ईडी की टीम रिया और सीए के बयानों का मिलान करेगी, जिसके बाद रिया और उसके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से पूछताछ होगी। कम कमाई और लाखों की संपत्ति बनाने पर ईडी के सवालों के सामने रिया एंड कंपनी घिरती जा रही है। देखना है सोमवार को पूछताछ में ईडी के हाथ और कितने सबूत लगते हैं। मुंबई से अमित राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो सोमवार का आज दिन है और अमित राय हमारे साथ है, मुंबई से हमारे सहयोगी, सीधे उनसे जुड़ते हैं। अमित, आज बड़ा दिन है इस पूरे मामले में। अमित, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए अमित से हम बात करेंगे। तो आज क्या बड़ा दिन है कि आज अब तक की जो पूछताछ है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि कब किससे कितनी पूछताछ हुई, कितनी देर पूछताछ हुई, किस तारीख को पूछताछ हुई। लेकिन आज शोभिक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती और उनके पिता तीनों से पूछताछ होगी। उनके जो दोस्त हैं, सुशांत के जो दोस्त थे, उनसे भी पूछताछ होगी और कई चीजें निकलने की संभावना है। हालांकि जो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई उसमें आपने देखा कि शोभिक चक्रवर्ती से पूछताछ के दौरान जो यूरोप टूर था उससे संबंधित जो सवाल पूछे गए, ईडी ने जो पूछे, उसमें कई राज सामने आए हैं। हालांकि ईडी ने इसे एक प्रमुख तथ्य के तौर पर अपने पास रखा है। तो अब तक की पूछताछ में क्या हुआ, किनसे पूछताछ हुई, किस तारीख को पूछताछ हुई, ये सारी चीजें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। तो ईडी की अब तक की पूछताछ किनसे हुई थी और अमित राय से हम जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे, जो मुंबई से हमारे सहयोगी हैं। लगातार शुरू दिन से वो इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं, अपडेट दे रहे हैं लगातार। और हम आपको बताएं कि न्यूज़ 18 बिहार झारखंड इस मसले को सबसे पहले दुनिया के सामने लाकर हमने रखा था। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये 4 तस्वीरें पूछताछ के दायरे वाली है, क्योंकि सैमुअल मिरांडा हों, श्रुति मोदी हों, रिया और शोभिक चक्रवर्ती हों और इसके बाद शोभिक चक्रवर्ती से अलग 18 घंटे तक पूछताछ और आज भी पूछताछ होगी। यानी कि जो पूछताछ का दायरा है वो बढ़ रहा है। तो ये तब की तस्वीरें हैं जब शोभिक चक्रवर्ती को बुलाया गया था पूछताछ के लिए। लगातार बुलाया जा रहा है, बार बार घर भी भेजा जा रहा है ताकि आप दस्तावेज लेके आएं, लेकिन शोभिक दस्तावेज नहीं ला पा रहे हैं। खबर यह भी है कि इन दोनों के जो सीए हैं
चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उनसे भी अलग अलग पूछताछ हो रही है। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो ये बेहद अहम है कि इसमें जो भी राज हैं वो सामने आने चाहिए। लेकिन अब जो रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें हैं वो कहीं से भी कम नहीं हो रही हैं। अमित इस पर विशेष जानकारी देंगे। आज बहुत बड़ा दिन है इस पूरे मामले का। आज पूछताछ का क्रम बढ़ेगा और हो सकता है कि पूछताछ के जो घंटे हैं और भी बढ़ जाएंगे। अमित, देखिए, आज का दिन जो है महत्वपूर्ण है पूछताछ को लेकर। पिछली बार में देखा था कि रिया चक्रवर्ती ने जो है अब बहुत सारे सवालों का जवाब नहीं दिया, जैसे कि आपकी आय जो आपने दिखाई थी वो थी 10 से 14 लाख के बीच में, तो करोड़ों का ट्रांजेक्शन कैसे हुआ, इतनी संपत्ति आपने कैसे बना ली, संबंधित जो दस्तावेज है उसकी कॉपी भी जो है रिया ने नहीं सौंपी थी। 5 साल के ITR के बारे में पूछा गया था, उससे संबंधित दस्तावेज भी नहीं सबमिट किए गए थे। उन्होंने कहा कि मेरे कुछ दस्तावेज CA के पास है और बगल वाले कमरे में CA से पूछताछ चल रही थी। उन्होंने कहा सारे दस्तावेज रिया के पास है, रिया कह रही कि मेरे दिमाग से निकल गया, कहाँ रखा है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल, इसका जवाब जो है चाहती है। आज रिया के पिता से पूछताछ की जाएगी, क्योंकि जिस तरह से 2 कंपनियों में, एक में रिया डायरेक्टर थी, एक में रिया का भाई शोभित डायरेक्टर था, ये दोनों कंपनियां नवी मुंबई के रिया के पिता के नाम पे फ्लैट और फ्लैट के नाम पे रजिस्टर्ड थी। तो सबसे बड़ी बात है, जब सुशांत की कंपनियां थी तो वो रिया के फादर के फ्लैट के नाम पर रजिस्टर्ड क्यों थी, पहला सवाल। दूसरा सवाल, ईडी इस मसले को भी जांच कर रही है कि जब से कंपनियों का गठन हुआ है तब से लेकर अभी तक किसी भी प्रकार का इसमें निवेश नहीं हुआ है, किसी भी प्रकार का जो है इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया है, कोई कर्मचारी नहीं दिखाया गया है, कोई ऑफिस नहीं दिखाया गया है। क्योंकि जब से वो उस फ्लैट पे ये दोनों कंपनियां रजिस्टर्ड है, तब से ना ही रिया वहां गई, ना ही रिया के फादर वहां गए, ना ही वहां सुशांत गए, ना ही कोई कर्मचारी था। तो ईडी को शक यही, क्या ये दोनों कंपनियां जो है शेयर कंपनियों के लिए नहीं बनाई गई थी, कि सिर्फ कागजों तक सीमित थी और आर्थिक जो लेन देन है, जो गबन है, वो इन्हीं कंपनियों के नाम पे किया गया हो। तो इसके बारे में जो है पिता से भी जानकारी ली जाएगी। शौविक से जो है लगातार पूछताछ चल रही। शौविक से जाना जा रहा है कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन थी जिसमें कंपनी और डायरेक्टर सुशांत के किस तरह का MOU साइन हुआ था, और कहाँ का आपकी संपत्ति है, क्या विदेशों में भी आपकी संपत्ति है। फिर चौथा जो सबसे अहम बात है, सिद्धार्थ पिठानी। शनिवार को जो है सिद्धार्थ को बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने कोविड का हवाला देके, क्योंकि वो हैदराबाद से थे, वो नहीं पहुंचे। आज उन्हें बुलाया गया है। सिद्धार्थ पिठानी ये वो शख्स है जो आखिरी समय में जो है सुशांत के साथ थे, रात में भी उनके साथ थे। सुबह जब गए तो उन्होंने जब दरवाजा खटखटाया, फोन किया, सुशांत ने फोन नहीं उठाया। बाद में जो है चाबी वाले को भी सिद्धार्थ ने बुलाया था, जिससे दरवाजा खोला गया। बाद में उन्होंने पहले काफी अहम है और एक बड़ा एंगल हो सकता है ईडी के लिए भी कि जब पिठानी से बातचीत हो, कई और राज सामने आ सकते हैं। और लगातार हम आपको बताएं कि ये जो कोशिश है ईडी की तरफ से कि जांच की जो दिशा है वो सही रहे, इसकी कोशिशें लगातार जारी हैं। अमित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और रिया एंड कंपनी से पूछताछ का दौर लगातार जारी है। कुछ पुरानी तस्वीरें हैं जिसमें जो चेहरे हैं काफी आपको लगेंगे कि संशय की स्थिति में है। जो रिया अपने पिता के साथ पहुंची थी तब की तस्वीरें हैं, जब शोभित चक्रवर्ती। चलिए अब बात करेंगे बाढ़ से बेहाल बिहार की। तो बिहार के 16 जिलों के 125 प्रखंडों में बाढ़ ने लोगों की जिंदगी को कैद कर दिया है। बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हैं। अभी भी कई पंचायत हैं जो बाढ़ के पानी में पूरी तरह डूबे हुए हैं। 5 तस्वीरें स्क्रीन पर हैं जिसे आप देख पा रहे हैं। इनमें बाढ़ का पानी इन इलाकों में भरा हुआ है। छपरा है, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, दरभंगा और हाजीपुर। ये तस्वीरें इन जिलों की हैं कि किस तरीके से बाढ़ का पानी लोगों को परेशान कर रखा है। और समस्तीपुर जिले के 7 प्रखंड के 39 पंचायत इन दिनों बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं। इससे प्रभावित होने वाले लोगों के लिए जिला प्रशासन की तरफ से कम्युनिटी किचन चलाने की बात कही जा रही है। साथ ही वहां पर रहने वाले छोटे छोटे बच्चों के लिए दूध और स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने की भी बात हो रही है। लेकिन ग्राउंड जीरो पर हकीकत आपके सामने है, कुछ और ही नजारा मिलता है। समस्तीपुर जिला प्रशासन के दावे और उनकी हकीकत ये पड़ताल करने की कोशिश न्यूज़ 18 की टीम ने की। हमारी टीम वहां पहुंची और जो दावे थे वो हवा हवाई थे। आलम यह है कि लोगों ने खुद से चंदा इकट्ठा किया, जनरेटर के जरिए एक निजी चापाकल में मोटर लगाकर पानी की व्यवस्था की। भोजन जो है सो मिला है, जनरेटर का जो है से तेल जो है से सब जो है से चंदा कर करके जो है से दिया गया है।
पीने की पानी की क्या व्यवस्था है? पानी यहाँ जैसे पीने का जैसे कोई व्यवस्था नहीं, जो प्राइवेट कॉल है यहाँ से जैसे 1 किलोमीटर वो वहाँ से पानी जो है सो आ रहा है भरकर। खाना जो है दो मिलना चाहिए, एक बार मिलता है, वो भी 4 बजे मिलता है खाना, और उस खाना में सिर्फ आलू और सोयाबीन के अलावा और कोई सब्जी में नहीं कुछ मिलता। और इधर कटिहार का आदिवासी बहुल हसनगंज प्रखंड का सोसा गांव आज भी विकास से कोसों दूर है। इलाके में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। पूरा गांव टापू में तब्दील है। इलाके के लोग हर रोज जिंदगी और मौत की जंग लड़ते हैं। ऐसे में विकास का दावा हवा हवाई है। जायजा लिया हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा ने। देश आजादी के 74वां जश्न की तैयारी में है। इस बीच ये सच उन लोगों का है जो इस देश की मूल निवासी है, यानी आदिवासी समाज का ये सच है। और ये कटिहार नगर क्षेत्र के लोग हैं और उसी के वोटर हैं। लेकिन आप देख सकते हैं ये टापूनुमा इलाका है और यहाँ यातायात का कोई व्यवस्था नहीं है। लोग बीमार पड़ने पर इसी तरह खटिए के सहारे लगभग 1.5 किलोमीटर सफर के बाद कोई गाड़ी नसीब होता है। क्या है यहाँ के लोगों की कहानी, आइए बात करते हैं। क्या है यहाँ का इस तरह का दिक्कत का क्या सच है? सर हम लोग यानी कि रास्ता नहीं है, इसके कारण हम लोग को ये स्थिति झेलना पड़ता है। सर कितना सालों से ये स्थिति है? सर यहाँ बहुत दिन से, जब से गांव बसा है, यानी कि कोई मूलभूत हम लोग को कुछ साधन नहीं प्राप्त नहीं हुआ है। सर कितना लोगों का बसेरा है यहाँ? 300 लगभग है। सर कौन है ये बीमार, कौन पड़ा है? मेरा पिताजी। क्या ऐसे ले के जा रहे हैं, कोई उपाय नहीं है? नहीं है सर, हम लोग के लिए रास्ता आगे उपाय कुछ भी नहीं है। अभी पानी भरा हुआ है और सर मेरा पिताजी अभी बीमार पर है, खटिया पर लेके जा रहे हैं सर। वो भी मेरा अभी समाधान नहीं है कि पकड़ में उतना पैसा भी नहीं है, लेकिन पानी में लेके जा रहे हैं। मेरा पिताजी अभी गिर गया है। सभी आदमी को ऐसे ही हम लोग जाते हैं। क्या नाम होगा? मेरा सविता बास्की। तो सच देख रहे हैं, ये वो सच है जो शायद देश के रहनुमा देखना नहीं चाहते हैं या देखकर भी अनजान बने रहना चाहते हैं। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। तो बिहार में बाढ़ से बिगड़े हालात पर पप्पू यादव ने बिहार सरकार को घेरने की कोशिश की। जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि राज्य में बाढ़ से 40 लोगों की मौत हो चुकी, लेकिन बिहार सरकार बाढ़ की विभीषिका को लेकर गंभीर नहीं है। पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि महिलाओं के लिए बाढ़ग्रस्त इलाके में बाथरूम तक की व्यवस्था नहीं है। कि 60 लाख लोग रोड पे हैं, 17 जिले प्रभावित हैं और आप पूरी बाढ़ को ब्लैक आउट किए हुए हैं मीडिया, नेशनल मीडिया से। लगभग 40 लोग मर चुके हैं बाढ़ से। कहीं भी महिला, बेटी और मां के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है। गांव और सड़क पानी से डूबा हुआ है और 12 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 5 किलोमीटर महिलाएं शौचालय जाती है। और चलिए सुशांत मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है कि 5 प्रमुख गवाहों से सीबीआई जल्द पूछताछ करेगी। प्रमुख गवाहों के अगर हम नाम बताएं आपको तो सुशांत की बहन मीतू सिंह हैं जिनके नाम है, जिनसे सीबीआई पूछताछ करेगी। प्रमुख गवाहों में रिया और सिद्धार्थ पिठानी का नाम है, सैमुअल मिरांडा का नाम है जो कि प्रमुख गवाहों की लिस्ट में है जिनसे सीबीआई पूछताछ करने वाली है। चलिए क्राइम से जुड़ी खबरें अब आपको दिखाते हैं। सबसे पहले बक्सर से रिपोर्ट आई कि जमीनी विवाद में गोलीबारी हुई, 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि इस घटना में 2 लोग जख्मी हुए हैं। पहला मामला नया भोजपुर थाना क्षेत्र के नया भोजपुर गांव का है। बताया जा रहा है कि मृतक का अपने ही भाई के साथ जमीन का विवाद था, जिसमें भाई ने ही भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक का नाम गणेश यादव है, जबकि दूसरा मामला बगेन थाना क्षेत्र के धरौली गांव का है। यहां पेड़ से अमरूद तोड़ने को लेकर विवाद हो गया, गोलीबारी हुई और बड़क महतो नाम के व्यक्ति को गोली लगी और उसकी मौत हो गई। 2 लोग जख्मी हुए हैं। जख्मियों का इलाज सदर अस्पताल बक्सर में चल रहा है और बक्सर एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने बताया है कि दोनों मामलों में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और अगली खबर दानापुर के शाहपुर इलाके से, जहां बाइक सवार अपराधियों ने एक ऑटो चालक की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या फिल्मी स्टाइल में की गई है। हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है।
वारदात को अंजाम देने के बाद मोटरसाइकिल पर सवार 2 अपराधी भाग निकले। मौके पर पहुंची दानापुर और शाहपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। परिजनों के मुताबिक मुबारकपुर कृषि फार्म का रहने वाला एलपी राय का पुत्र साजन यादव उर्फ गुल्ला राय ऑटो चलाता था। मालिक थे, ड्राइवर के गाड़ी चालक के मालिक थे, तो वो अपना ड्राइवर से गाड़ी चलवाते थे। तो ड्राइवर के साथ ही इन्होंने जमसौता मान पर उधर गए हुए, वहाँ घटना घटी। उसके बाद ड्राइवर जो है सो ला करके यहाँ पहुँचा है। क्या घटना घटी है? वहाँ गोली मार दिया गया, माथा में सर में गोली लगा हुआ है। और खबर है पूर्णिया से, जहां गुलाब बाग के एक व्यवसायी के बेटे की हत्या कर शव को नदी में फेंक दिया गया है। सौरा नदी से सानू का शव बरामद हुआ। घटना सदर थाना इलाके की है। मृतक के भाई विनोद सिंह ने हत्या का आरोप सोनू के दोस्तों पर लगाया है। उन्होंने कहा है कि एक लड़के ने पहले भी धमकी दी थी, उसे भी उसी ने पीट कर हत्या की है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। एक बोटी जो है कप्तानपुर के दक्षिण तरफ पड़ा हुआ है, गया तो पानी में था, उसको निकाल करके किनारा किया। मृतक के परिजन द्वारा जो है तो हत्या की आशंका जाहिर की गई है। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग लाश को उठा करके यहाँ पोस्टमार्टम पर लाए हैं। परिजन का कहना है कि कुछ दिन पुलिस को दोस्त से हाँ, वो लोग बता रहा है, अपना ओपिनियन दे रहा है। अब देखिए आगे। और खबर सीतामढ़ी से, जहां सहियारा थाना क्षेत्र के पोशकुआ पटनिया गांव में आज जमीनी विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हुई है। लाठी डंडे से लैस लोगों ने जोरदार हमला किया। मारपीट की ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कैसे एक बुजुर्ग पर लाठी से सीधा हमला किया गया और फिर कुछ ही देर में फायरिंग की गई। उसकी आवाज सुनाई दी। मौके पर शख्स की मौत हो गई है। बेरहमी से पिटाई की गई एक शख्स की खेत के कीचड़ में दौड़ा कर हमला किया और जब इतने से भी मन नहीं भरा तो उसे गोली मार दी गई। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। राजधानी पटना में युवती से छेड़खानी का एक शख्स को काफी महंगा पड़ गया। किदवाईपुर मोड़ के पास मनचले की लोगों ने धुनाई कर दी, सड़क पर दौड़ाकर पीटा और इस दौरान आरोपी के कपड़े भी फाड़े गए। सड़क पर घंटों बवाल मचता रहा। पिटाई से युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। बाद में पहुंची पुलिस ने युवक को छुड़ाया। और बेगूसराय से खबर, जहां सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने प्रशासनिक कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वीडियो में एक युवक के हाथ पैर बांधकर उसे पीटा जा रहा है। वायरल वीडियो में जो आवाजें सामने आ रही हैं उससे पता चलता है कि युवक का नाम राम भरोसे है। वीडियो में साफ दिखता है कि एक युवक को कुछ लोग हाथ पैर बांध रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं। वायरल वीडियो भगवानपुर थाना क्षेत्र के लखनपुर पंचायत का है। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। वैसे पुलिस अपनी जांच में जुटी है। इधर बाढ़ में एक पत्नी ने अपने पति को सरेआम रोड पर जमकर पीटा। दरअसल पति किसी दूसरी लड़की के साथ बाइक से जा रही थी, तभी उसकी पत्नी ने देख लिया और पति को बीच सड़क पर ही पीट डाला। हालांकि आरोपी पति का कहना है कि वो अपनी पत्नी से तलाक ले चुका है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल है। न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहा। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं। रिया की मैनेजर श्रुति मोदी के बारे में जिनसे पूछताछ होगी, ईडी ने समन भेजा है श्रुति मोदी को। उन्हें बुलाया है पूछताछ के लिए और आज रिया समेत 5 लोगों से पूछताछ होनी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। ईडी ने समन भेजकर बुलाया है उन लोगों को पूछताछ के लिए जिसमें श्रुति मोदी का नाम है, जिनसे आज पूछताछ होगी। रिया की मैनेजर हैं। ईडी ने समन भेजा है, श्रुति मोदी को बुलाया है पूछताछ के लिए। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।